सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति का भी महीना कहते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है और लोगों को गर्मी के कहर से राहत देता है। सावन के महीने में बहुत बरसात होती है, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है। लोग ऐसे ही वक्त पर अपने परिवार के साथ बाहर घूमते हैं और सावन के खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हैं। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। सावन के महीने में वायु की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हिंदी कैलेंडर के एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक सावन का महीना होता है। हर साल वर्षा ऋतु के जुलाई से अगस्त के बीच में यह महीना रहता है, इसलिए इसे बारिश का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय खूब बरसात होती है। यह महीना हिंदू आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में हिंदू खासकर से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह समय कृषि की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि इस समय किसान अपनी फसल बुआई भी करते हैं। पुराणों के अनुसार इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है, जिसके नाम पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। हिंदू पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 5वां महीना सावन का महीना होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं और आस्था जुड़ी होती हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह महीना प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच में पड़ता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे सावन के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, अतः इस महीने में हिंदू भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। यह पूरा महीना भक्तिमय गीतों और धार्मिक माहौल का होता है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। इस माह के खास दिनों पर हिंदू उपवास रखते हैं और पूरे महीने शुद्ध व शाकाहारी भोजन करते हैं। सावन का महीना केवल भक्ति के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। यह भी एक कारण है जिसके लिए हिंदू धर्म में सावन महीने की मान्यता इतनी अधिक है। श्रावण महीने में मनाए जाने वाले मुख्य हिंदू त्योहारों में रक्षाबंधन, नाग पंचमी और हरियाली तीज है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव सावन महीने की पूर्णिमा के 7 दिन के बाद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। सावन का महीना लोगों को ईश्वर से जुड़ने का और भगवान की भक्ति के लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ मंदिरों में लोगों की भीड़, भजन कीर्तन की आवाज, मंत्रोच्चारण और बड़े बड़े मेलों का आयोजन इस माह की महत्वता को और भी बढ़ा देता है। सावन के माह में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ सावन के महीने में ही लगती है। भारत में प्रसिद्ध भगवान शिव के भक्तों द्वारा किए जाने वाला कांवड़ यात्रा भी सावन के महीने में ही किया जाता है। सावन का महीना किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय किसान कई प्रकार के अनाज, सब्जी और फूल आदि की बुआई करते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी और कई प्रकार की सब्जी आदि की बुआई सावन के महीने में किया जाता है। कहने को सावन का महीना एक हिंदू भक्ति महीना होता है, परंतु सावन का यह महीना सभी के लिए राहत का महीना होता है। अप्रैल से जून तक की भीषण गर्मी से मनुष्य और जीव दोनों त्रस्त हो जाते हैं। पेड़ पौधे, नदी, नहर, तालाब और कुएं आदि सूख जाते हैं और कई स्थानों पर तो सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, जो लोगों को बदहाल कर देता है। सावन के महीने में होने वाली तेज बारिश पृथ्वी के इस बदहाल वातावरण में नई जान देता है और हर तरफ खुशी की एक नई लहर दिखने लगती है। सावन का सोमवार क्या है? सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले सोमवारों को सावन का सोमवार कहते हैं।
प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में इन सोमवारों की संख्या तिथि के अनुसार 4 से 5 होती है। सावन के सभी दिन ही खास माने जाते हैं, परंतु हिंदुओं के लिए सावन महीने के सोमवारों की मान्यता अधिक होती है। सावन के सोमवार का महत्व भगवान शिव की पूजा सोमवार को करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में सोमवार का महत्व तो पहले से ही है, परंतु सावन महीना खासकर से भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन महीने के सोमवार का महत्व अधिक होता है। सावन के सोमवार को पुरुष व महिलाएं दोनों उपवास रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन के सोमवार का सबसे अधिक महत्व कुंवारी कन्याओं के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जैसा जीवन साथी मिलता है। सोमवार के व्रत के महत्व से एक कहानी भी प्रचलित है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अमरावती शहर के करीब से गुजर रहे थे, तो विश्राम करने के लिए एक मंदिर में रुके। वहां समय व्यतीत करने के लिए वो दोनों पासे का खेल खेलने लगे और उसी दौरान माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से भविष्यवाणी करने को कहा कि बताओ इस खेल में कौन जीतेगा। मंदिर का पुजारी भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे विचारे अपने प्रिय भोलेनाथ का नाम ले लिया, परंतु खेल के अंत में माता पार्वती जीत गई और पुजारी के लापरवाही के कारण उसे कोढ़ का श्राप दे दी। पुजारी उसी अवस्था में तब तक रहा जब तक कि स्वर्ग से आई कुछ परियों ने उसे सोमवार के व्रत रखने की बात नहीं बताई। उनके कहे अनुसार पुजारी ने 16 सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखा और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। यह घटना जब दूर दूर फैलने लगी, तब से सावन के सोमवार के व्रत को प्रभावशाली माना जाने लगा और लोग इस दिन उपवास रखने लगे। सावन की शिवरात्रि एक वर्ष में कुल 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं, जिनमें से एक सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि होती है, जिसे हम सावन की शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। सावन की शिवरात्रि सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। हिंदुओं के लिए इस दिन का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन का व्रत और पूजा पाठ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। वर्ष की 2 शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें पहली फाल्गुन की महाशिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि होती है, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता है। कांवड़ यात्री भी मुख्य रूप से सावन की शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने का महत्व प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पुराणों में लिखित समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। यह महीना भक्ति के महीने के साथ ही जीवन का भी महीना है। सावन के महीने में किसान नए फसल उगाते हैं और प्रकृति भी सावन महीने में नए पेड़ पौधों को जन्म देती है। सावन का यह महीना मनुष्य, पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। श्रावण मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। आइए 10 विशेष बातों से जानें इस पवित्र महीने की विशेषताएं। 1. श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई से अगस्त में आता है। 2. इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावस मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। 3. शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं।
4 सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। 5 भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। 6 श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। 7 पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। 8 सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। 9 सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। 10 सावन मास शिवजी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। सावन के महीने में क्यों पृथ्वी पर आते हैं महादेव और कहां करते हैं 1 माह तक वास? पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों करते हैं वास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। पूरे 1 माह के दौरान शिवजी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक और उनकी प्रिय चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों करते हैं? शिव पुराण के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने अपने महल में एक बार बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष ने सभी देवी देवता, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता के द्वारा किए गए विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बहुत उत्साहित और खुश हुई। फिर भोलेनाथ से यज्ञ में शामिल होने के लिए जिद करने लगी,
तब भगवान शिव ने यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने से इनकार कर दिया। लेकिन देवी सती भगवान की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता के घर यज्ञ में बिना शिवजी के चली गईं। माता के अपने पिता दक्ष के घर पहुंचने पर भव्य और विशाल यज्ञ के आयोजन को देखा, जहां पर सभी को निमंत्रण मिला और वहां पर उपस्थित दिखे, लेकिन महादेव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला और पिता द्वारा भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। यह सब देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुईं और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। हवन कुंड में कूदने से पहले उन्होंने प्रण लिया कि जब भी उनका जन्म होगा वह महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिवजी को पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में पृथ्वी पर, तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण से हर वर्ष सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी ससुराल जो हरिद्वार के पास कनखल में है वहां पर दक्षेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भोलेनाथ को अपना बनाने का समय है सावन। जाने क्यों भगवान शिव को अति प्रिय है यह महीना भगवान शिव की करुणा और त्याग का सम्मान करता है। यह उन्हें सार्वभौमिक संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। पशुपति के रूप में वे प्राकृतिक लय और स्वतंत्रता में आनंदित होते हैं। इस महीने की भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और भगवान को प्रसन्न करती है। यह समर्पण और दिव्य जुड़ाव का पवित्र समय है। आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन या श्रावण सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन भगवान शिव के त्याग, आशीर्वाद और पशुपति रूप में आनंद का उत्सव है। इस महीने का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह महीना पूजा, उपवास और भक्ति से भरा होता है। भगवान शिव को पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी भी कहा जाता है। इस पवित्र समय में भगवान शिव अपने प्राणियों को निर्भय होकर फलते फूलते और स्वतंत्र घूमते देखकर प्रसन्न होते हैं। सावन में भगवान शिव होते हैं पृथ्वी के करीब। सावन का महीना हिंदू धर्म में खास स्थान रखता है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान कड़े उपवास, प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुशासन किया जाता है। माना जाता है कि इस समय शिव की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब होती है। अनुष्ठानों से परे यह महीना भगवान शिव के पशुपति रूप से भी जुड़ा है। यह भगवान शिव की सभी जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। सावन का महीना जो जुलाई और अगस्त के बीच आता है, भगवान शिव की पूजा के लिए पवित्र समय माना जाता है। यह महीने पौराणिक कथाओं और प्रतीकात्मक अनुष्ठानों से भरपूर है। यह महीना गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। भक्त उपवास और ध्यान में लीन रहते हैं। कई शिव भक्त भगवान शिव का नाम जपते हैं और शिव मंदिरों के दर्शन करते हैं। यह सब भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है।
सावन में हुआ था समुद्र मंथन। सावन के महत्व के पीछे पौराणिक कारण समुद्र मंथन है। इस घटना के दौरान घातक हलाहल विष निकला था। यह विष पूरे संसार को नष्ट करने वाला था। भगवान शिव ने अपनी परम करुणा से उस विष का पान किया था। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोके रखा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि यह त्याग का कार्य सावन महीने में ही हुआ था। इस कारण सावन का महीना भगवान शिव के नाम से सदा के लिए पवित्र हो गया। एक और मत के अनुसार मां पार्वती ने सावन के मास में ही महादेव की प्राप्ति के लिए किए जा रहे तप का पारायण किया था। हरि अनंत हरि कथा अनंता भक्त सावन में पड़ने वाले हर सोमवार को उपवास और पूजा करते हैं और नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह शुद्धि और समर्पण का प्रतीक होता है। ये अभ्यास शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किए जाते हैं ताकि स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति मिल सके। भगवान शिव का पशुपति रूप। शिव के ब्रह्मांडीय रूप से परे सावन उनके पशुपति रूप का भी सम्मान करता है। बारिश से प्रकृति जीवन से भर उठती है, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और नदियां प्रवाहित होती हैं। जानवर निर्भय विचरते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों के संरक्षक के रूप में इस सामंजस्य में प्रसन्न होते हैं। वे छोटे से छोटे कीड़े और जानवरों को चलते फिरते देखकर आनंदित होते हैं। वे निर्भय होकर फलते फूलते हैं। इस तरह सावन सिर्फ आध्यात्मिक महीना नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप का उत्सव भी है। यह शिव के तपस्वी स्वभाव से मेल खाता है, जैसे वे जंगलों में ध्यान करते हैं, सांपों, बैलों और जंगली जानवरों से घिरे रहते हैं। पशुपति के रूप में वे मानव समाज से ऊपर उठकर सभी प्राणियों को समान रूप से अपनाते और सुरक्षित रखते हैं। भक्तों को भी यह सीख मिलती है कि वे विनम्रता और करुणा से जीवन बिताएं, सभी प्राणियों का सम्मान करें। भोलेनाथ को अपना बनाने का समय है। सावन जाने क्यों भगवान शिव को अति प्रिय है। यह महीना सावन भगवान शिव के त्याग, आशीर्वाद और पशुपति रूप में आनंद का उत्सव है। इस महीने का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह महीना पूजा, उपवास और भक्ति से भरा होता है। भगवान शिव को पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी भी कहा जाता है। इस पवित्र समय में भगवान शिव अपने प्राणियों को निर्भय होकर फलते फूलते और स्वतंत्र घूमते देखकर प्रसन्न होते हैं। सावन में भगवान शिव होते हैं पृथ्वी के करीब। सावन का महीना हिंदू धर्म में खास स्थान रखता है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान कड़े उपवास, प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुशासन किया जाता है। माना जाता है कि इस समय शिव की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब होती है। अनुष्ठानों से परे यह महीना भगवान शिव के पशुपति रूप से भी जुड़ा है। यह भगवान शिव की सभी जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। सावन का महीना, जो जुलाई और अगस्त के बीच आता है, भगवान शिव की पूजा के लिए पवित्र समय माना जाता है। यह महीने पौराणिक कथाओं और प्रतीकात्मक अनुष्ठानों से भरपूर है। यह महीना गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। भक्त उपवास और ध्यान में लीन रहते हैं। कई शिव भक्त भगवान शिव का नाम जपते हैं और शिव मंदिरों के दर्शन करते हैं। यह सब भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। सावन में हुआ था समुद्र मंथन। सावन के महत्व के पीछे पौराणिक कारण समुद्र मंथन है। इस घटना के दौरान घातक हलाहल विष निकला था। यह विष पूरे संसार को नष्ट करने वाला था। भगवान शिव ने अपनी परम करुणा से उस विष का पान किया था। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोके रखा,
जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि यह त्याग का कार्य सावन महीने में ही हुआ था। इस कारण सावन का महीना भगवान शिव के नाम से सदा के लिए पवित्र हो गया। एक और मत के अनुसार मां पार्वती ने सावन के मास में ही महादेव की प्राप्ति के लिए किए जा रहे तप का पारायण किया था। हरि अनंत हरि कथा अनंता भक्त सावन में पड़ने वाले हर सोमवार को उपवास और पूजा करते हैं और नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह शुद्धि और समर्पण का प्रतीक होता है। ये अभ्यास शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किए जाते हैं ताकि स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति मिल सके। भगवान शिव का पशुपति रूप। शिव के ब्रह्मांडीय रूप से परे सावन उनके पशुपति रूप का भी सम्मान करता है। बारिश से प्रकृति जीवन से भर उठती है, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और नदियां प्रवाहित होती हैं। जानवर निर्भय विचरते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों के संरक्षक के रूप में इस सामंजस्य में प्रसन्न होते हैं। वे छोटे से छोटे कीड़े और जानवरों को चलते फिरते देखकर आनंदित होते हैं। वे निर्भय होकर फलते फूलते हैं। इस तरह सावन सिर्फ आध्यात्मिक महीना नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप का उत्सव भी है। यह शिव के तपस्वी स्वभाव से मेल खाता है, जैसे वे जंगलों में ध्यान करते हैं, सांपों, बैलों और जंगली जानवरों से घिरे रहते हैं। पशुपति के रूप में वे मानव समाज से ऊपर उठकर सभी प्राणियों को समान रूप से अपनाते और सुरक्षित रखते हैं। भक्तों को भी यह सीख मिलती है कि वे विनम्रता और करुणा से जीवन बिताएं, सभी प्राणियों का सम्मान करें। क्या आप जानते हैं इस पवित्र महीने का नाम श्रावण मास ही क्यों पड़ा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिवजी की पूजा और व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। इस महीने में उपवास रखने, शिव मंदिर जाने, महामृत्युंजय जाप करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं इस पवित्र महीने का नाम श्रावण मास ही क्यों पड़ा? जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा और महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिवजी की पूजा और व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। इस महीने में उपवास रखने, शिव मंदिर जाने, महामृत्युंजय जाप करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। श्रावण मास का महत्व। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। यह साल का 5वां महीना होता है, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सच्चे मन से शिव की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। भगवान शिव को जल अर्पण करना उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम माना गया है। इसके अलावा इस मास में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन में शुरू होती है कांवड़ यात्रा। सावन शुरू होते ही पूरे देश में शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा की जाती है। भक्त नंगे पांव दूर दूर से गंगाजल लेकर आते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। साथ ही व्रत रखते हैं और पूरे महीने भक्ति भाव में लीन रहते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक होती है। श्रावण मास नाम कैसे पड़ा? हिंदू पंचांग के अनुसार जब यह महीना शुरू होता है तो उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। इसी कारण इस महीने का नाम श्रावण रखा गया। समय के साथ श्रावण को बोलचाल की भाषा में सावन कहा जाने लगा। शिवजी को क्यों प्रिय है सावन?
शिवपुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। एक मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और सोमवार का व्रत रखा था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष से सृष्टि को खतरा था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में शिवजी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन में शिवजी को जल चढ़ाने और व्रत रखने की परंपरा है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने पिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था। देवताओं ने विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाया था। इसके अलावा सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने ससुराल जाते हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है।